हेलो फ्रेंड, आपके लिए आज टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन लाए हैं, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर हमारा है कपिल वस्तु। भिक्षु कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया? आंसर है गुप्त काल को। शासनकाल 320 से 335 तक था। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक, आर्थिक, समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में इसे जाना जाता है और इसी को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर हमारा है धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या 9वीं सदी की शुरुआतों में इसकी स्थापना करवाई थी। फोर्थ नंबर, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? जी हाँ, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या जो है 18 है। पुराणों में अलग अलग देवी देवता और केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई है। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा? जी हाँ, इसमें पूछा जा रहा है प्राचीन शहर। प्राचीन शहर है हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयानंद साहनी द्वारा, हड़प्पा की खुदाई में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, अंतिम शासक बोला जा रहा है तो वो है धनानंद, और पहला कौन था? उग्रसेन। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां नंबर, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जी हाँ, पहली महिला बोला जा रहा है तो इसमें हो गया रजिया सुल्ताना। कब से कब राज की थी? 1236 और 1240 तक, याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? तो जी हाँ, आगमन पूछ रहा है तो यह मध्य एशिया में। कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, आगमन 1500 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी रचना? आर्य में। ऐसे भी रामायण के रचयिता कौन है? हमारे वाल्मीकि। जी हाँ, महाभारत के व्यास। तो ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार कई बार पूछा भी गया है। चलिए 10 नंबर, त्रिपीठ जो एक धार्मिक ग्रंथ, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? जी हाँ, याद रखिए, त्रिपीठ किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपीठ का मतलब क्या है? त्रिपीठ का मतलब है 3 टोकरी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक ने गुजरात में जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़। किसने? महमूद गजनबी ने। कब? सन 1024 में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? जी हाँ, इसमें पूछा जा रहा है आगरा नगर किसने की थी? सिकंदर लोदी। कब? सन 1504 ईस्वी में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा मुगल की राजभाषा थी? जी याद रखिएगा, पारसी। पारसी भाषा संस्कृत के मुगल शासकों के गहरा तरह से प्रभावित किया था। ठीक है, परिणाम स्वरूप पारसी मुगल दरबार की राजभाषा बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मुस्लिम शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है? जी हाँ, ईश्वर का अभिशाप कौन कहते हैं? चंगेज खां। चंगेज खां मंगोल साम्राज्य का स्थापक भी थे। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, चंगेज खान किस धर्म को मानते थे? तेलगी। ठीक है, याद रखिएगा, तेलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? जी हाँ, विजयनगर किस सदी में हुई थी? 14वीं सदी में। माना गया है संगमा राज के 2 भाई थे, ठीक है, हरिहर राय और मुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। सॉरी, बुक्का राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? ठीक है, किस युद्ध के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की प्रथम युद्ध, याद रखिए कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक आक्रमणकारी कौन थे? जी इसमें पूछा जा रहा है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? महमूद बिन कासिम। कब किए आक्रमण किए थे? 712 ईस्वी में। उसने सिंध में आक्रमण किया था। आक्रमण के बाद भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बीच? अंग्रेज और हैदर अली। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वेसिन की संधि, ठीक है, इसमें बोला जाता है वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव के द्वितीय के बीच जो मराठा पेशवा थे, पुणे की लड़ाई के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने इस समझौते के तहत मराठा राज और पेशवा पे अपना नियंत्रण कर लिया था। चलिए 20वां नंबर, कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? जी हाँ, राजपूत। सन 750 लेके 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश और डेगन में कई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। इसमें से पाल, प्रतिहार और राजपूत सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जो समय से अधिक शक्तिशाली भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबांगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? जी इसमें पूछा जा रहा है कालीबांगा। कालीबांगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले। कहाँ है? राजस्थान। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, पाटलिपुत्र को अभी क्या बोलते हैं हम लोग? पटना। ठीक है, किसने की थी? उड़ियान ने। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना को ही कहा जाता है। 5वीं सदी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उद्यान ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा पीर। जी हाँ, इसमें देखिए जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आंसर हमारा है औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? जिला। जी हाँ, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1600 ईस्वी के लगभग। अकबर ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए थे। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य के सभी सूबों को सरकार में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा है दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 26 नंबर, विधवा पुनः विवाह कानून कब बना? कब बना? जी हाँ, 1856 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? सही आंसर है 1857 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इससे धर्म और राजनीतिक विचारों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया और इस नीति से उन्हें काफ़ी फायदा भी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत से कहाँ से आए थे? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्वान जो मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, किसने बताए थे? जो एक मैक्स कूलर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने कब की थी? 319-320 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? जी हाँ, किसके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू। हेमू को हम लोग हेमचंद विक्रम आदित्य भी कहते हैं। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुई थी। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।